गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रबंध की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रबंध की प्रक्रिया के जो चरण हैं, प्रबंध प्रक्रिया के चरण या प्रबंध के कार्यों के संबंध में हम आपको बताना चाह रहे हैं। 4 भागों में बांटे जाते हैं। पहला है नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। फर्स्ट है नियोजन। प्रत्येक प्रबंध अपने कार्य का श्रीगणन नियोजन से करता है। नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारित किया जाता है। इस हेतु प्रबंध भावी कार्यों के साथ साथ इन कार्यों को करने हेतु साधनों, विधियों, कार्य पद्धतियों, नियमों, प्रणाली आदि का भी निर्धारण करता है। नियोजन के अंतर्गत प्रबंध इस बात का अग्रिम रूप से निर्धारित करता है कि क्या किया जाना है, कब करना है और किस प्रकार करना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किए जाने वाले कार्य के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। इसलिए गोइस ने लिखा है, नियोजन मूल रूप से एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की समस्या का जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ होता है। नियोजन करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उपयुक्त होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले नियोजन का नामक हम बता रहे हैं कि जो इसकी है नियोजन करने तथा उसको क्रियान्वित करने में अनेक तत्वों और घटकों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे पहला उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, प्रविधियाँ, नियम, बजट, व्यूह रचना और कार्यक्रम। ये सब इस नियोजन में आता है कि आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट है संगठन। संगठन वह उपकरण है जिसके द्वारा प्रबंध संस्था के सभी भौतिक तथा मानविक संसाधनों का उपयोग करता है। संगठन वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंध मानवीय संसाधन में कार्यों का विभाजित करता है, उन कार्यों को करने का अधिकार प्रदान करता है तथा सभी कर्मचारी के बीच आपसी संबंधों का निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संस्था के सदस्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किया जाता है तथा उनमें आपसी संबंधों का निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप ही संगठन संरचना का निर्धारण होता है जिससे संस्था के अधिकारों और अधीनस्थों के संबंधों का जन्म होता है। संगठन कार्य के संबंध में आगे 3 पृथक हम आगे के जो चैप्टर है उनमें हम देखेंगे। नेक्स्ट है निर्देशन। निर्देशन वह कार्य जिसके अंतर्गत प्रबंध कर्मचारी के नेतृत्व प्रदान करता है, अभिप्रेरित करता है, उनके बीच संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था करता है तथा उनके मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करता है। निर्देशन के द्वारा प्रबंध कर्मचारी के व्यवहार की संस्था के अनुकूल करता है तथा उनकी संस्था के प्रति अपनत्व भावना उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी मिलकर स्वेच्छा से संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के योगदान देने में तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का वह चरण है जिसके अंतर्गत प्रबंध अपने कर्मचारियों को कार्य का नियंत्रण करता है। इस हेतु प्रबंध वास्तविक कार्य परिणामों, पूर्व निर्धारित कार्य परिमापों तथा नियोजन कार्य से तुलना करता है। तत्पश्चात उनमें कोई विचलन हो तो उन्हें ज्ञात करता है कि उन विचलनों को दूर करने का उपाय करता है। इस हेतु प्रबंध कभी कभी संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया की पुनः दोहराना भी पड़ता है। समन्वय। प्रबंध के अनेक विद्वानों ने समन्वय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है। लूथर ने लिखा है कि यदि प्रबंध कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता है तो समन्वय आवश्यक हो जाता है। समन्वय के द्वारा किसी भी कार्य में लगे विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एक सूत्र में बांधकर क्रमानुसार संयोजित किया जाता है तथा उस कार्य को पूर्ण कुशलता तथा प्रभावशीलता के साथ पूर्ण किया जाता है। ये 5 प्रकार के प्रोसेस है। प्रबंध की प्रक्रिया के जो चरण है, प्रबंध के कार्य हैं 5 हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण और समन्वय। अब इन सभी में हम ये देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब 12th में आपने पढ़ा है। लेकिन जो नियोजन हमने देखा कि नियोजन तो हम सभी प्लानिंग तो हम अपने जीवन में आए दिन करते रहते हैं, लेकिन प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, एक संस्था को, एक कर्मचारी को, एक प्रबंधक को, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई है। तो ये है जो 5 चरण प्रबंध की प्रक्रिया के लिए, और इन सब की डिटेल हम चैप्टर वाइज आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।